हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट। तो देर न करते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो स्क्रीन में आपके सामने लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसकी बेसिक मैंने पिछली वीडियो में करा दी है और उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले आप उसको देखें, तब ये वीडियो आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट, क्या बोल रखा है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट हो गया हमारा एल, और एल से यानी कि दे रखा है 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 7वां, राइट, राइट से 7वां। तो मैंने आपको ये बेसिक पिछली वीडियो में कराया है। तो जब कभी भी विपरीत दिशाएं होती हैं, जब कभी भी विपरीत दिशाएं होती हैं तो लेफ्ट राइट जुड़ जाता है। तो ये हो गया 10 और 7, 17। अब इसने बोला कि अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा। तो 70 की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, क्यू। जो अल्फाबेट आता है 70 पर वो आता है आपका क्यू। तो आपका ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्यू। यहां तक बात समझ में आई। बहुत बारीकी तरीके से करेंगे और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। अगला सवाल आपके सामने ये दे रखा है। दूसरा सवाल बोला है कि जी और ओ के बीच ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज, ये क्या होता है आपका एवरेज, यानी कि मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो आपको ये हो गया कि जी और प्लस ओ बट्टे 2। तो जी आता है आपका 7 पर और प्लस ओ आता है आपका 15 पर बट्टे 2। अब 15 और 7 22 होता है, और 22 को 2 से काटेंगे आप तो आपका आएगा 11। और 11 की जो पोजीशन होती है वो के होता है। 11 नंबर पर कौन सा आता है, के अक्षर आता है। अल्फाबेट क्या होता है, के होता है। आपकी बात यहां तक समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। देखो के दे रखा है, बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल दे रखा है। तो तीसरे सवाल में पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि शब्दकोश, यानी कि शब्दकोश। इसने ये बोला है कि शब्दकोश, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी अकॉर्डिंग के ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ए चल रहे हैं तो बी चल रहे हैं, सी चल रहे हैं, डी चल रहे हैं, यानी कि अरेंज। आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। किस में चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपको ये देखा कि एस यहाँ है, एस यहाँ है, एस ये है, एस ये है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनकी जो पोजीशन दे रखी है वो 90 दे रखी है। इनकी जो पोजीशन दे रखी है वो 90 दे रखी है। अब दूसरा अक्षर देखते हैं, टी, 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 ये भी इक्वल ही है। और ए, यानी कि 3 अक्षर तो कट गए, एस टी ए स्टार। ये जो है 3 तो कट गए क्योंकि ये इक्वल दे रखे हैं, एक दूसरे के बराबर। अब चौथा अक्षर जो आता है वो टी दे रखा है। टी आता है 20 पर और बी आता है 2 पर। तो
अगर डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ये हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, 3, 4, तो ये आपका हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, हमने यहाँ 2 लिख दिया कॉमा लगा के। अब देखते हैं, तो ये बी और ये हमने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं चौथे पे, 1, 2, 3, 4 देख लिए, तो पांचवें पे आते हैं। तो इसमें दे रखा है आई, और इसमें दे रखा है एल, और इसमें क्या दे रखा है, ये चौथे पे तो आर दे ही रखा है, ये तो लास्ट में चला ही गया था। अब ये क्या हो गया, टी। तो दूसरे नंबर पे जो आएगा आपका क्या आएगा, आई आएगा। तो आई के हिसाब से क्या हो गया, 1। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद में क्या आता है, आर तो चला गया, क्योंकि चौथे पे सबसे एंड में आर दे रखा है, एंड में आर दे रखा है, ये तो चला गया। फिर आता है 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 4, यहाँ तक देख लिया। अब कंपेयरिंग करते हैं, ये भी ए भी चला गया, ये भी चला गया। अब कंपेयरिंग करते हैं इन दोनों की, यानी कि तीसरे की और चौथे की। तीसरा आएगा या चौथा आएगा पहली बार। तो देखो 1, 2, 3 तो चले गए अक्षर, 3 जाने के बाद में चौथा ये है, आर 18 पे आता है, और टी जो आता है वो 20 पे आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आर जो है 3 आएगा, इसके हिसाब से यहाँ क्या आना है 3, और ये हो जाएगा आपका 4। तो 2, 1, 3, 4 इसका ऑप्शन होगा डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं। देखिए आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 2, 1, 3, 4। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से करेंगे हम। अब आता है आपका चौथा प्रश्न आता है, और फोर्थ में बोला है कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेट, यूजिंग इच लेटर ओनली वंस। इसने बोला है कि रेट, RATE के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। इनमें ये बोला है कि अगर हम यहाँ रेट लिख दें, यानी ये RATE लिख देते हैं, इनको अक्षरों को आगे पीछे करके केवल एक बार यूज करना है आपको, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले RAT रेट तो बन ही रहा है, और एक ATE बन रहा है, ATE बन रहा है, यानी कि आपका 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात। दूसरी बात, और क्या बन सकता है इसका, RAT एट होता है, एट मिस खाना, ठीक है, खाया यानी कि। और जी टेयर, TARE, ये बन सकता है। और EATR बनेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 3 ही बन रहे हैं। और ऑप्शन में देख लेते हैं, मोर देन 3, तो मोर देन 3 की किसके हिसाब से बन रहे हैं, 1, 2, 3, 3 बन रहे हैं। एक और बन रहा है इसमें, ART, आर्ट होता है, ई नहीं होता, ये भी शब्दकोश गलत है। और क्या बन रहा है एक और,
TARE हो गया, रेट तो दे ही रखा है, मेरे हिसाब से तो यही बन रहा है, देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो 3 बन रहा है। अगर आपका एक और बनता है चौथा तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। पांचवा सवाल दे रखा है कि यदि प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो इसका कूट क्या होगा, यानी DOG का डॉग का कूट क्या होगा, ये सवाल पूछ रखा है। तो देखो, ये होता है कि इसने बोला है कि स्वर को अगले अक्षर से, तो पहले तो स्वर ओ दे रखा है, तो 15 पे होता है 16 पे, तो ओ 16 पे हो गया तो ये पी हो गया। और इसने बोला है कि व्यंजन को पिछले अक्षर पे, तो ये 4 पे दे रखा है, तो 4 पे के पीछे जाएंगे तो 3 आएगा, 3 पे क्या आता है, सी आता है, तो सी पी इसमें दे रखा है, CP इसमें दे रखा है, सभी में दे रखा है, ये तो होने वाला नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जी 7 आता है, तो 7 पे क्या आता है, 7 के बाद फिर 8, यानी एक कम करना है, इसने कम करने के लिए बोला है, तो 7 से 6 हो गया F। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। क्लियर है। छठा सवाल दे रखा है आपका, छठे सवाल में बोल रखा है कि टी के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो टी के बाएं, तो टी कितने पे आती है, 20 पे आती है, और बाएं की बात बोल रखा है तो यानी इधर की तरफ, तो फिर क्या हो गया आप, ये 20 पे आता है, तो उसके बाद में जब बाएं अक्षर, बाएं पांचवा अक्षर, पांचवा बोल रखा है तो बाएं, तो पांचवा अक्षर, इसमें से जब बाएं के और पांचवे की बात कर रहा है, तो एक तो बायां ये हो गया, तो और ये 20 दे रखा है, तो 5 लेस पीछे जाना है आपको, यानी कि 5 इसमें से पीछे पीछे जाना है। जैसे कि आपका ये हो गया, टी हो गया, टी के बाद आपका 19 पे एस आता है, और एस के बाद में 18 पे आर आता है, और 17 पे क्यू आता है, और 17 के बाद हो गया आपका, यानी कि 16 पे पी, और 15 पे ओ। अब इसने बोला कि 5 अक्षर कौन सा है बाएं, तो इसके बाएं यही तो हुआ, तो 1 2 3 4 और पांचवा हुआ ओ, तो आपका ओ यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। सातवां सवाल कहता है कि ADGJ, ADG और जे, तो सबसे पहले एक पोजीशन लिख लेते हैं, एक, और ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 10 हो गया। अब 1 4 7 और 10, सबसे पहले यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ भी +3 होगा, तो क्या होगा आपका 13, और 13 पे क्या आता है, M आता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। आठवां सवाल कहता है कि इनमें से विषम ओड, यानी कि विषम चुनिए, विषम चुनिए। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन लिख लेते हैं, 1 3, और ये हो जाएगा आपका 5, इसकी लिखेंगे 2 4 6, 3 5 7, 1 3 6। सबसे पहले ये देखना है। अब ये 135 होता है, और 246 हो गया,
357 और 136। अगर इनको जोड़ के देखते हैं तो 5 3 8 और 1 9 होता है ये। 6 4 10 और 2 12 होता है। और 7 5 12 और 3 15 होता है। 6 3 और 1 10, 10 होता है। अगर ये इसके हिसाब से ओड के हिसाब से देखें, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। और कोई पैटर्न बन रहा हो तो देख लेंगे। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, और बोल रखा है कि जेड के बाएं 9वां अक्षर। अब जेड के बाएं की बात कर रहा है, वही चीज। जेड के बाएं 9वां, बाएं की बात कर रहा है 9वां। तो जेड में से अगर 9 घटाएंगे हम, जेड में से, जेड कितने पे होता है? 26 पे होता है। 26 - 9 हो गया, तो कितना हो गया? 17 हो गया। 17, 17 पे क्या आता आपका? क्यू आता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पर हार्ड नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट मेन इंपोर्टेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। अगला सवाल कहता है कि डी और एल के ठीक बीच, तो डी 4 पे आता है, और +12 ये होता है, बट्टे 2, तो 16 हो गया। 16 यानी कि 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 8। 8 पे क्या आता है? एच आता है। ऑप्शन एच यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 11वां सवाल दे रखा है, बहुत शानदार सवाल है। सवाल दे रखा है कि यदि ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, जेड बराबर 26 दे रखा है, तो देखो इनकी पोजीशन दे रखी है। क्योंकि ए अल्फाबेट के ए पे है, ए की पे आता है, ये बी 2 पे आता है, जेड 26 पे आता है। ये तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो इनकी भी पोजीशन लिख लेनी है। 2, 2 +15 +15 और +11, क्योंकि ये 15 15 पे आते हैं, तो 30 तो ये हो गया। 30 तो ये हो गया, और 30 40 ये हो गया, और 43 हो गया आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये। अगला दे रखा है आपका कि एम के दाएं, अब एम 13 पे आता है, दाएं की बोल रहा है, तो यानी कि इधर की तरफ बोल रहा है। अब दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाएं चौथा अक्षर, तो सबसे पहले एम में 4 जोड़ना है, ये इसका मतलब है 4 जोड़ना है। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है? आपका क्यू आता है। क्यू का यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 13वां सवाल कहता है कि इंग्लिश कंप्लीट द सीरीज, सीरीज देखनी है आपको। तो सीरीज कैसे करते हैं हम? कि जेड, जेड का 26 होता है, पोजीशन लिख लेते हैं, और ये 24 हो गया, और ये 21 हो गया, और ये आपका 17 हो गया, ये इधर कितना आएगा? तो इसमें से -2 किया, और इसमें से -3 किया। माइनस लेना है भैया, मैंने प्लस ले लिया है। 26 में से 2 घटाया, 24 आ गया। 24 में से 3 घटाऊंगा, 21 आएगा। और इसके हिसाब से 2 3 और यहाँ 4 होना चाहिए, क्योंकि 17 और 4 21 होता है, और यहाँ 4 के हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 17 में से 5 जाएगा तो 12 आएगा, और 12 पे जो होता है आपका क्या होता है? यानी कि एल होता है। तो ऑप्शन एल होना चाहिए इसमें। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? एल, क्योंकि 2 3 4, 17 4 और माइनस के 5, 17 में से 5 गया तो 12 होता है, तो 12 पे ये हो जाएगा। तो एल होना चाहिए ऑप्शन। एन दे रखा है, एन किस बेस पे दे रखा है भाई? 26 में से 2 गया तो 24, 24 में से 3 गया तो 21 आ गया।
21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 में से 5 घटाना चाहिए, 2 3 4 5, और 5 के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 है आता है, और इसमें से ये 2 घटवा रहा है, क्योंकि एन तो 14 पे होता है, तो 3 घटवा रहा है, इसके हिसाब से 3 घटवा रहा है, 17 में से 3 आएगा, 14 पे एन आएगा इसके हिसाब से। पैटर्न में कोई गड़बड़ है भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई है लिखने में, ऑप्शन लिखा नहीं है, ऐसा हो सकता है, कुछ गड़बड़ है। चलो इसको एक बार देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, जब देख लेंगे एक बार। अगला आता है आपका, बोल रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और पी के बीच कितने अक्षर हैं, एफ और पी के बीच कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले पी, एफ और पी के बीच कितने अक्षर हैं, ये नहीं बोला ठीक बीच में, ठीक बीच में होता तो हम बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते थे इसको, क्योंकि ये देख लेते हम कि कितने अक्षर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको बेसिक रूप से देखेंगे तो एफ और ये पी, यहाँ तक चलेंगे, तो एफ के बाद क्या आता है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली बात चलती है, ये आपका 15वां सवाल है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। और आप अगर आपको कंसेप्ट और प्रश्न बहुत चुनिंदा ले रखे हैं, अगर आपको कंसेप्ट और ट्रिक आपकी समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। के बाएं तीसरा अक्षर, के ले लिया आपने, बाएं की बात कर रहा है यानी एक पीछे करना है, क्या करना है 30, क्या करना है तीसरा 3, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, कितना आएगा 8, 8 में कितना आता है, बी आता है ऑप्शन, यानी कि एच, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।